शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। जी जुड़े जी जी। जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। मिष्टी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। हम्म, तो हमारा जो इसमें विषय चल रहा था अभी तक, अभी तत्वों के बारे में जानकारी दी गई। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी कि शांति क्या है, हमें ये बताया गया। राइट। वह शांति कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए कारण बताए थे कि अ, जब कभी जैसे दूध में अगर पानी मिल जाए, है ना, तो अशांति का कोई ना कोई कारण है, या अशुद्धता का कोई ना कोई कारण है। तो उस कारण को समझना, उसकी नेचर को समझना जरूरी है। वो कहाँ से आ रहा है, उसको कैसे दूर करने के उपाय क्या क्या है, और फिर उसको अलग करने का तरीका क्या है, और तब हम जाके शुद्ध वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। तो इसी तरह से हमारे जीवन में अगर अशांति है तो उसका कारण क्या है। ठीक है, तो उस सारी व्यवस्था को हम समझ रहे हैं। उसके लिए हमें 7 तत्वों के बारे में बताया गया, जिसमें कि मुख्यतः से जीव और अजीव की बात चलती है। ठीक। तो जीव और अजीव की जब बात चली तो जीव क्या है, उसकी बहुत विस्तृत चर्चा हुई कि मैं कौन हूं। ठीक। और जब अजीव की बात हुई तो अजीव, बाहर में जो भी अजीव है उसकी बात नहीं करी गई। किस अजीव की बात करी गई? जो कर्म है ना, जो बाहर में स्थूल रूप से हमें पर दिखाई दे रहे हैं, उसकी चर्चा तो बहुत इजी बात है ना। लेकिन जो हमसे एक मेक हो गए हैं, हमारे ही आ, जो आत्म तत्व है, यानी कि मैं, राइट, उसमें जो एक मेक हो गया, उसको पहले तो हम माने तो सही, एक मेक हो गया, है ना, क्योंकि वो हमें दिखता नहीं। ना तो जीव तत्व दिखता है और ना कर्म पार्टिकल्स दिखते हैं। राइट। तो वो हमारा क्या है, श्रद्धान का विषय है। अब वो जो एक में खो गए हैं, उसमें से जो चीज हमारी नहीं है, राइट, यानी कर्म पार्टिकल्स, तो उनको भी हम पर कहें। कहें तो सही, अलग करना एक अलग व्यवस्था है। पहले हम उसको पर माने। हमने माना कि जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। दोनों की अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। ठीक है। एक में खो जाना अलग बात है, लेकिन उनका आपस में एक मतलब कन्वर्ट हो जाना वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब फिर बात चलती है कि ये कार्य होता कैसे है। ठीक है ना। कार्य तो हुआ है, एक दूसरे में मिल जाने का कार्य हुआ है। राइट। तो कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो उस कारण को यहाँ पर समझाने की बात शुरू की जा रही है। तो उसके 5 विषय बताए जाएंगे और एक एक विषय को बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा। वे पांचों ही कारण में से कोई ना कोई कारण अवश्य उपस्थित होता है, और बाकी के कारण भी। ऐसा नहीं है कि मुख्यतः कभी कोई मुख्य हो जाएगा, कभी कोई गौण हो जाएगा। ठीक है। मुख्यता मतलब कभी किसी एक चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजें टोटली नेग्लिजिबल हो जाएंगी, उनको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं गौण कर देना। ठीक है। उनकी एग्जिस्टेंस को मानना। हाँ, वो भी कार्यकारी हैं, लेकिन मुख्यता से काम किसकी वजह से होता है।
ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए जाएंगे, तो अपने को बहुत शांति से उसको सुनना होगा। ठीक। कहना चाह रहे हैं, कल की बात है तो इसलिए रिपीट नहीं करेंगे कल जो पढ़ा। कहना चाह रहे हैं, कथन क्रम में कभी तो ऐसी बात आएगी जो कि आप में से कुछ व्यक्ति पहले से ही स्वीकार करते हैं और शेष व्यक्ति नहीं। किसकी बात करें? जो पांच बातें बताई जाएंगी, पांच की पांच एक ही बात एक ही सेंटेंस में बोल दी जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो क्रम से बताई जाएंगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग उनमें से कुछ बातें तो पहले से स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है ना भी स्वीकार करें। ठीक है ना? जैसे जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ पहले से, ताकि बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी ना रहे। कि अभी आगे जो बताया जाएगा वो नियति, जिसे हम भाग्य कहते हैं, और पुरुषार्थ। ठीक है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो पुरुषार्थ को तो मानते हो लेकिन नियति को ना मानते हो, कि भाग्य कुछ होता है, देव दैव कुछ होता है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो भाग्य को मानते हो, पुरुषार्थ को ना मानते हो। ठीक है ना? तो कार्य घटित होने में क्या व्यवस्था है उसका हमें पूरी तरह से समझना होगा। तो कह रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी आ सकती हैं जो आप में से कुछ व्यक्ति पहले से स्वीकार करते हैं और शेष व्यक्ति नहीं। और कुछ बातें ऐसी आ सकती हैं जो शेष व्यक्ति तो स्वीकार करते हैं पर पहले वाले कुछ नहीं। इसका कारण यही है कि हमने कुछ व्यक्ति विशेषों से सुनकर या किन्हीं शास्त्र विशेषों को पढ़ करके वे बातें अवधारित कर ली। अवधारित मतलब हमने अपना बिलीफ बना लिया है। ठीक है। हमें, अगर हमारे पेरेंट्स हर समय यही बात कहते रहे, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा, जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा, तो बच्चा जो है बड़ा होके भी यही बात दोहराने लगता है ना? उस यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि हम सब जो हैं वो किन्हीं विशेष व्यक्तियों को सुनकर ना, कई बार लोग अपने कोई स्पेशल गुरु बना लेते हैं, और गुरु जो बात कहते हैं हम बस उसी को आंख मीच कर मानने लगते हैं, जीवन में उतार के चलने लगते हैं। तो सभी बातों को एक बार को साइड में करने को कहा है। ठीक। कह रहे हैं परंतु उनके अतिरिक्त शेष बातों का या तो निषेध सुनने में आया है या वे सुनने पढ़ने को ही मिली नहीं है, इसलिए उन उन बातों का कुछ पक्ष पड़ा हुआ है। पक्ष पड़ा हुआ है मतलब पहले से ही वो अंडरस्टैंडिंग अंदर में पड़ी है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ बातें बिल्कुल अननोन सी लगे। ठीक है। तो संभवतः अब भी आपको वस्तु व्यवस्था समझने में कुछ बाधा पड़े। अपने अनुकूल बात सुनकर स्वभावतः ही कुछ प्रसन्नता तथा प्रतिकूल बात सुनकर कुछ खिंचाव सा चित्त में उत्पन्न हुआ करता है, जिससे कि अनेकों शंकाएं व प्रश्न खींचतान का रूप धारण करके निकल पड़ती। ठीक है। सबसे ज्यादा जो खींचतान होती है वो इसी इन पांच कारणों पर ही होती है। कार्य कैसे घटित होता है, सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और फिर दूसरे की बात को या कंप्लीट बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है। तो अगेन बहुत पेशेंस के साथ अभिप्राय को समझते हुए, अभी तक आपको थोड़ा सा विश्वास वर्णी जी के ऊपर बनने लगा होगा कि वो बहुत लॉजिकल सोचते थे, किसी भी बात को किसी भी एक पक्ष से नहीं बताकर आपके सामने पूरा रख रहे हैं। आपको फ्यूचर में बस आपको सारी बातें बता दी जाएंगी। अब आपको उसमें से अपना विवेक यूज करके डिसाइड करना है कि क्या घटित हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है, और मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए अभी सिर्फ बातें सामने रखी जा रही हैं, कहीं पर भी निर्णय पर नहीं आना, क्योंकि व्यवस्था जटिल है और एक दिन में ही बताई नहीं जा सकती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी शंकाओं को तब तक के लिए दबा कर रखें जब तक कि प्रकरण पूरा ना हो जाए। विश्वास दिलाता हूं कि प्रकरण पूरा हो जाने के पश्चात आपके हृदय में कोई शंका न रह पाएगी, और फिर यदि रह गई तो अंत में प्रश्न कर लेना, अभी नहीं। ठीक है। बीच में प्रश्न नहीं करना। धीरे धीरे आपकी सर्व शंकाओं का समाधान हो जाए। दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि शब्दों की या व्यक्ति की
या आगम की पकड़ को छोड़कर वस्तु में कुछ पढ़ने का प्रयत्न करें। जो बातें उसमें नित्य अनुभव में आए या दिखाई दे, उन सबको सरलता पूर्वक स्वीकार करें और एक का भी निषेध करने का प्रयत्न न करें। मतलब कि पहले की जो जानकारी है उसको ना देखते हुए अभी जो एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं उनको समझने का प्रयत्न करना, बेसिकली एक क्लीन स्लेट से बात को समझना। क्योंकि इस प्रकार आपके ज्ञान में वस्तु का तद अनुरूप प्रतिबिंब न पड़ने पाएगा, वह लंगड़ा हो जाएगा। इसलिए वह ज्ञान बजाय साधक होने के आपके मार्ग का बाधक बन जाएगा और हानि आपको होगी, मुझे नहीं। क्योंकि मेरी धारणा तो जैसी है वैसी ही रहेगी। अपने हित अहित को सोचकर अब ज्ञान को ढीला करके सुनिए। ठीक। पदार्थ के स्वभाव और पारिणामिक भाव को लक्ष्य में लेकर पदार्थ का विचार करने पर ही यह रहस्य समझ आ सकता है, उसकी शुद्ध व अशुद्ध व्यंजन पर्यायों को लक्ष्य में लेने से नहीं। व्यंजन पर्याय क्या होती हैं? व्यंजन पर्याय होती हैं जो दिखाई देती हैं। ठीक है। जो किन्हीं निमित्तों के कारण क्रिएट होती हैं। ठीक। तो उनको लक्ष्य लेकर नहीं चलना, किनको लेकर चलना? स्वभाव को, जो उसका वस्तु का स्वभाव है। ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी को ना भी बात पकड़ में आ रही हो, तो आगे चलते हैं, देखते हैं और थोड़ा एग्जाम्पल से समझ में आ रही है क्या। अतः सूक्ष्म आध्यात्म का परिचय पाने के लिए अंतर में स्थिर दृष्टि करने की आवश्यकता है। अंतर में क्यों लेके गए? क्योंकि कर्म कहाँ पर है? अंतर में है। आत्मा के साथ एक में है ना। तो अगर हम अंतर में नहीं जाएंगे और बाहर में उसको देखने की कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो पकड़ में नहीं आएगा। ठीक है। और वही अंतर में हमें जाना है। चंचल दृष्टि में उसका प्रवेश नहीं, क्योंकि प्रसंग आने पर वह दृष्टि अपने लक्ष्य से बहक जाती। ज्ञान से तन्मय होने के कारण आत्मा का काम जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस बात को स्वीकार कर लेने पर भी घट बनाना कुम्हार का काम नहीं। जब ऐसा समझाने का अवसर आता है तो तुरंत वह दृष्टि अपने पूर्व के लक्ष्य पर से बहकर इस चिंता में पड़ जाती है कि कुम्हार के बिना बनाए बिना घट बना कैसे। ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है। क्या? कि आत्मा का काम क्या है? देखना जानना, ये उसका स्वभाव है। ठीक है। तो स्वभाव पे दृष्टि रखने की बात करी जा रही है। ठीक है ना। उसकी अशुद्ध व अशुद्ध व्यंजन पर्याय को लक्ष्य में नहीं रखना। यानी जो काम किसी वजह से कर्म के कारण हो रहा है, लेट से कर्म ने गुस्सा दिला दिया और आपने गुस्सा कर लिया, तो वो क्या है? हमारी अशुद्ध पर्याय है। ठीक है ना। वो हमारा वास्तविक स्वभाव नहीं है। वास्तविक स्वभाव क्या है? देखना जानना। वो तब भी चल रहा है जब हम गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आत्मा का कार्य क्या है? देखना जानना। इसके अलावा और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना फॉर टाइम बिंग। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर, अब आपको बात समझ में आई है थोड़ी सी, कि अगर आपको कहा जाए कि आत्मा का कार्य सिर्फ देखना जानना है, तो आप उस पर फोकस करके रख सकते हैं कि नहीं? ठीक है। अब वही एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या कहा? स्वभाव पर ध्यान रखना। ठीक है। अब अगर कह दिया जाए किसी अपेक्षा से घट बनाना कुम्हार का काम नहीं, घट मतलब घड़ा, है ना। अगर ये कह दिया जाए घट बनाना कुम्हार का काम नहीं, तो क्या होगा? एकदम से क्वेश्चन आएगा, ऐसे कैसे कह दिया? कुम्हार नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा? है ना। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को रेज करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अगर बात सही से समझ में आ जाएगी तो। यहाँ पर ये जो घट बनाना कुम्हार का काम नहीं, ये बात बहुत क्लियर समझ में आएगी। है ना। फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कुम्हार के बिना बिना घट बना कैसे। ठीक है ना। तो ये चीज को यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है। फोकस जहां कहा जाए वहां लेकर जाना। ठीक है। एक और एग्जाम्पल से बता रहे हैं।
अर्जुन को लक्ष्य साधते समय जिस प्रकार कौवे की आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता था, भले ही वहां वृक्ष आदि अनेकों पदार्थ पड़े हों, इसी प्रकार पदार्थ का लक्ष्य साधते हुए तुम्हें भी उसके पारिणामिक भाव या स्वभाव के अतिरिक्त कुछ अन्य दिखाई नहीं देना चाहिए, भले ही वहां निमित्त नैमित्तिक अनेकों संयोग पड़े हों। ठीक है। भले ही अम, बहुत सारी चीजें कारण बनती हैं, ठीक है, किसी भी कार्य को घटित होने में, लेकिन हमारा फोकस फिलहाल के लिए कहाँ रहना है? हमारे पारिणामिक भाव पर देखना जानना। ठीक है। ऐसे स्थिर लक्ष्य में निमित्त नैमित्तिक भाव भी अभेद व अखंड वस्तु के अपने अंदर ही देखा जाता है, जैसा कि ग्रंथाधिराज समय सार जी की 100वीं गाथा की टीका करते समय भगवत अमृत चंद्र आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी या अज्ञानी कोई भी घट बना नहीं सकता। ठीक है। क्या उस कुम्हार ने घट को क्रिएट कर दिया, या उसने किसी वस्तु का सिर्फ रूप परिवर्तन किया था? ठीक है ना। तो बात यहाँ पर किस पर पकड़ी जा रही है? कुम्हार ने घट नहीं बनाया, उसने सिर्फ माटी का रूप परिवर्तन किया था। ठीक है। आप समझ रहे हैं किस गूढ़ता की तरफ जाया जा रहा है? ठीक है। तो ज्ञानी या ज्ञानी कोई भी घट बना नहीं सकता, उपादान रूप से तो नहीं, पर निमित्त रूप से भी नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि निमित्त रूप से भी अगर देखा जाए तो कहते हैं कि अज्ञानी भी निमित्त रूप से यदि कुछ करता है तो केवल घट बनाने का विकल्प ही कर सकता है, इसके आगे कुछ नहीं। अतः इस सूक्ष्म दृष्टि को समझने के लिए अब लक्ष्य को स्थिर कीजिए। ठीक है। कोई भी काम घटित हो रहा है तो उसको पूरी तरह समझने के लिए अपना फोकस किस पर लेके जाना? वस्तु के स्वभाव की ओर। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। वस्तु की कार्य व्यवस्था में हम 5 बातें देखते हैं: वस्तु का स्वभाव, किसी न किसी अन्य बात का संयोग या निमित्त, वस्तु का पुरुषार्थ, काल या समय का नियतिपना या काललब्धि। काललब्धि मतलब अ, समय का नियतिपना, समय आ जाना, जैसे कहते हैं ना भाग्य, और भवितव्य। इन पांचों का क्रम से विश्लेषण किया जाना है, ध्यान से सुनना और ज्ञान में सबको एकत्रित करते रहना, क्योंकि कार्य व्यवस्था में पांचों ही बातें समान रूप से आवश्यक है। ठीक है। अपन क्या कर लेते हैं, कई बार एक ही चीज पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है। तो कह रहे हैं पांचों ही बातें समान रूप से आवश्यक है, या यह कहिए कि ये पांचों ही वस्तु व्यवस्था के आवश्यक अंग हैं। एक अंग के होने पर पांचों अंग होते ही हैं, और एक के न होने पर पांचों ही नहीं होते। इन पांचों में आगे पीछे होने का भी कोई क्रम नहीं है, परंतु कथन क्रम में अवश्य आगे पीछे कहे जाने का भेद है। वस्तु व्यवस्था तथा कथन क्रम में अंतर है। अतः किसी एक समय में जो कथन किया जाता है उसे वस्तु व्यवस्था का पूर्ण रूप न समझ बैठना, केवल एक अंग मात्र ही समझना। ठीक है। अभी तक कुछ भी समझाया नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं कहने की शैली के अकॉर्डिंगली, उसकी लिमिटेशन को समझते हुए ये बात समझ लेना कि पांचों ही अंग जरूरी है किसी भी कार्य के घटित होने में। कोई भी एक अंग कार्य को घटित अकेला नहीं कर सकता, या चार हो और एक ना हो तो भी कार्य घटित नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, ज्ञान में सर्व अंगों को घुट मिट करके जो दिखाई दे वह वस्तु की पूर्ण व्यवस्था अवश्य है। ज्ञान में पूर्ण व्यवस्था देखने की शक्ति है, पर वचनों में कहने की नहीं। इसलिए अनेकांतवाद या स्वादवाद ने जन्म धारा है। अब सुनिए पांचों अंगों का क्रम से विवेचन। स्वभाव, है ना। सबसे पहले बात कही गई थी स्वभाव, दूसरा निमित्त, तीसरा पुरुषार्थ, चौथा नियति, है ना, और पांचवा भवितव्य। ठीक है। स्वभाव, पहले सिद्ध कराए हैं कि वस्तु परिवर्तनशील है। ठीक है। वस्तु का
अपना भी एक नेचर होता है। तो वस्तु का नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, परिवर्तनशील हो जाना। अर्थात प्रति क्षण वह एक रूप को छोड़कर अन्य रूप को तथा एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान को प्राप्त कर रही है। ठीक है। भले ही हम उन रूपों को देख नहीं पाते, लेकिन अगर आप कुछ वर्षों बाद देखते हैं तो चेंज दिखता है। बच्चा जब छोटा सा देखा और युवा हो जाए, तो क्या वह है एकदम से बड़ा हो गया या प्रति क्षण बदल रहा था, है ना। तो कहा वस्तु परिवर्तनशील है, प्रति क्षण वह एक रूप को छोड़कर अन्य रूप को तथा एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थान को प्राप्त कर रही है। रूपों व स्थानों में नित्य परिवर्तन करते रहना वस्तु का स्वभाव है। और स्वभाव अहेतुक होता है। अहेतुक मतलब बिना किसी कारण, उसका कोई रीजन नहीं है, बस वो है ना। जैसे वस्तु का एक स्वभाव क्या है, वस्तु जानने में आती है, ये वस्तु का स्वभाव है। उसी जानने गुण के कारण, जानने में आने वाले गुण के कारण ही हम हर वस्तु को जान पाते हैं, वो ज्ञान का विषय बन पाती है। ठीक है, उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से वस्तु के जो सामान्य गुण होते हैं उनमें किसी प्रकार का तर्क नहीं चलता, है ना। वस्तु का अस्तित्व है तो है, उसमें कोई तर्क नहीं है। तो जो वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन होना भी वस्तु का स्वभाव है, तो उसमें कोई तर्क नहीं चलता। ऐसा परिवर्तन वस्तु में नित्य दिखाई दे रहा है। यदि किसी भी एक पदार्थ में किसी भी एक क्षण यह परिवर्तन रुका हुआ दिखाई दिया होता, तो उसे हम स्वभाव कभी न कहते। स्वभाव तभी बनता है जब नित्य होता हो, हर काल में हर समय होता हो, परिवर्तन होता ही रहता है। क्योंकि स्वभाव में कभी ऐसी बाधा नहीं पड़ा करती कि कभी तो दिखाई दे जाए और कभी नहीं। यदि वस्तु में स्वयं ऐसा परिवर्तन करने का स्वभाव न हुआ होता, तो लोक की कोई भी शक्ति उसे परिवर्तन कराने में समर्थ न हुई होती, है ना। वस्तु के अंदर परिवर्तन करने का स्वभाव है। ठीक है। उसके उस परिवर्तन करने के स्वभाव को अगुरु लघुत्व कहा जाता है। ठीक है। जलने योग्य पदार्थ को ही जलाया जा सकता है, अबरक को नहीं। अबरक एक धातु होती है जिसमें आग नहीं लगती। ठीक। यदि परिवर्तन करना वस्तु का स्वभाव न हुआ होता, तो लोक में कोई भी कार्य देखने में न आता, लोक कूटस्थ हो जाता। विश्व में दिखने वाली यह भाग दौड़ कैसे दृष्टि में आती। सब कुछ ना कुछ करते हुए पाए जा रहे हैं, है ना। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में भी परिवर्तन हो रहा है, हमारे सबकी एजेस में परिवर्तन हो रहा है। वस्तुएं छीण हो जाती हैं, महल के महल खंडर बन जाते हैं, है ना। हर चीज में परिवर्तन होता है। ऐसा बस इतना डिफरेंस है कि किसी में एकदम से दिखता है, जैसे भोजन है, थोड़े टाइम में वो, 1 या 2 दिन बाद ही उसमें फफूंद लगा दिख जाती है, तो उसमें भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है ना। यह तो स्पष्ट देखने में आ रही है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष दिखने वाले को अस्वीकार करना पक्षपात है। अतः निश्चित हुआ कि वस्तु में कार्य अर्थात परिवर्तन उस वस्तु के अपने परिवर्तनशील स्वभाव के कारण हो रहा है। यह कार्य व्यवस्था का एक अंग हुआ। तो कहना क्या चाह रहे हैं बेसिकली, कि जब कार्य घटित होता है, तो उसमें एक कारण वस्तु का परिवर्तन का स्वभाव भी कारण बनता है। अगर वस्तु का स्वभाव परिवर्तनशील ना होता, तो कार्य घटित हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था। लेकिन हम उस तरफ नजर दौड़ाते ही नहीं, है ना। हम उस शक्ति की तरफ, जो चाहे जीव कहिए अजीब कहिए, परिवर्तन सब में हो रहा है, जीव में भी और अजीब में भी। ठीक है। अ, तो परिवर्तन होना उसकी शक्ति है, वो भी कार्य व्यवस्था का एक अंग है। ठीक है। किस अपेक्षा से इसको अंग कहा जा रहा है, बात समझ में आ रही है, उसके परिवर्तन गुण को लेकर। ठीक है। कि परिवर्तन या कार्य का घटित होना तभी पॉसिबल है जब उसमें परिवर्तन की शक्ति है।
कुछ कहना चाहें? हाँ। हाँ, ये आपने जीव में परिवर्तन, ये किस तरह से हम कह सकते हैं? हाँ। इसका क्या जीव मतलब हुआ? जीव भी निरंतर परिवर्तन करता है। ठीक है। उसके जो कर्म व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन होता है। पुराने कर्म झड़ रहे हैं, नए कर्म जुड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा। और बाहर की अपेक्षा देखें तो बच्चे से बड़े हो रहे हैं, कभी एक पर्याय कभी दूसरी पर्याय वो सब तो कुछ। अजीब हो गया ना, अजीब हमारा। हाँ मतलब लेकिन शरीर तो अजीब है। बिल्कुल तो सही। अजीब में परिवर्तन, लेकिन कर्म व्यवस्था की हाँ, वजह से अगर आप शुद्ध की अपेक्षा से जानना चाहते हैं तो शुद्ध की अपेक्षा से भी जो जीव के गुण हैं वो भी बढ़ते घटते रहते हैं, लेकिन एक समान बने रहते हैं। ठीक है। उनमें भी परिवर्तन आता है। ये बहुत सुंदर तरीके से आलाप पद्धति एक शास्त्र जी है उसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है। जो शुद्ध जीव के गुण है यानी कि सिद्ध अवस्था है उसमें भी उनके गुण जो है वो परिवर्तनशील है। हम्म, ठीक है। मतलब जैसे हमारे अंदर, सभी के अंदर जो जीव है, हाँ। वो शक्तिमान भी हो सकता है हाँ। और वीक भी हो सकता है। शरीर धारण करने की भी शक्ति आ सकती है और ना धारण करने की भी शक्ति, मतलब क्षीण भी हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, उस अपेक्षा से नहीं। जो जीव के गुण है ना, जीव के गुणों में भी परिवर्तन आता है। जीव के गुण भी परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वो बिल्कुल पृथ्वी ठीक है, static है। परिवर्तन बस। प्रकृति का नियम है। हाँ, बस अभी उसे ध्यान में रखिए। ठीक है, ठीक ठीक है ना। है। परिवर्तन के कारण कार्य घटित होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ये बात हम सबको मालूम है कि जीव हो चाहे अजीव हो, परिवर्तन सब में हो रहा है। ठीक है। चाहे उनकी मिली जुली, तभी कहा ना पारिणामिक भाव पर फोकस करना। ठीक है। तो जीव का पारिणामिक क्या है? द्रव्य दृष्टि यानी जीव तत्व। ठीक। उसका कार्य क्या है? परिवर्तन करते रहना। अब बाहर में जो चीजों से परिवर्तन हो रहा है वो निमित्त वर्ड में आए। ठीक है। तो निमित्त पर आकर चलते हैं। पहले कह दिया जीव में भी परिवर्तन का स्वभाव है। ठीक है। निमित्त, स्वभाव से केवल परिवर्तन हो सकता है, विशेष कार्य नहीं। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था? सिर्फ चेंज हो रहा था लेकिन कार्य घटित नहीं हो रहा था। परिवर्तन होना अलग बात है और कार्य घटित होना अलग बात है। ठीक। कार्य किसी भी योग्य अन्य वस्तु का संयोग प्राप्त करके ही होता है। संयोग विहीन कोई भी कार्य आज विश्व में दिखाई नहीं देता। यह पुस्तक मेरे हाथ के बिना उठ नहीं रही है ना। ऐसा नहीं कि वस्तु अपने आप उठकर एक जगह से दूसरी जगह चली गई, उसके लिए मैं निमित्त बन गया। ठीक है ना। इस लकड़ी का यह चौकी वाला रूप भी बिना खाती के बन नहीं पाया है। एक अणु भी दूसरे अणुओं से आकर्षित हुए बिना गतिमान होता दिखाई नहीं देता। यह खंभा भी बिना हवा पानी या सर्दी गर्मी का संयोग मिले जीर्ण नहीं हो रहा है। यदि यथा योग्य संयोग न हो तो कार्य पूर्ण होना संभव असंभव है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हवा पानी सर्दी गर्मी का संयोग मिला, माना, उनके संयोग के बिना चेंज नहीं हो सकता था, लेकिन खंबे में अपने आप में परिवर्तन हो पाने की शक्ति है। तो उसकी अपनी शक्ति और निमित्त दोनों के सहयोग से कार्य घटित हुआ, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी इसको यहीं पर कंप्लीट मत मान लेना। कार्य घटित होने के तीन पार्ट अभी और भी हैं। ठीक है। यदि क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अतः सरलता पूर्वक मतलब स्वीकार क्या कर। ये मतलब क्या वो सर्दी गर्मी का संयोग नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होगा ऐसा? हाँ, मतलब परिवर्तन होगा लेकिन बहुत मतलब उस टाइप का नहीं होगा जो उसको कहते हैं ना जीर्ण शीर्ण हो जाना। हम्म। ठीक है ना। जीर्ण शीर्ण होने के लिए हवा पानी सर्दी गर्मी चाहिए। हम्म। ठीक है ना। अगर सर्दी गर्मी नहीं है, हवा पानी नहीं है, तो वो जैसा है वैसा होगा, खड़ा रहेगा। लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें आता रहेगा, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो जीर्ण होने के लिए कार्य क्या घटित हुआ? जीर्ण होना। तो जीर्ण होने के लिए हवा, पानी और सर्दी गर्मी जरूरी है। ठीक है। ज्ञान को ढीला करके देखें तो न स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर वस्तु का स्वभाव और निमित्त के संयोग से कार्य घटित होता है। यहाँ भले किसी भी पक्ष वह स्वीकार न करें, पर जीवन प्रवाह में चौबीसों घंटे में इनकी स्वीकृति न हो तब माने। ठीक है। अरे अरे, मुख पर यह उदासी सी क्यों दिखने लगी? निराशा की रेखाएं क्यों खींचने लगी? संभल प्रभु संभल। पहले ही सावधान कर दिया था और अब फिर कर रहा हूं। अंतरंग की इस खींचतान को छोड़। तेरे हृदय में उठने वाली इस शंका का मुझे भान है। वस्तु स्वतंत्रता के प्रकरण में यह परतंत्रता कैसी? यही है तेरा प्रश्न या कुछ और? घबरा नहीं। कथन क्रम में यथासंभव स्थान उत्तर आ जाएगा और विषय स्पष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ वस्तु को परतंत्र बनाने का अभिप्राय नहीं है। संयोग होते दिखाई देते हैं या नहीं, बस इतनी सी बात है। संयोग हुए बिना क्या कोई कार्य होता दिखाई देता है? यदि नहीं तो क्यों स्वीकार नहीं कर लेता? बस इतनी सी बात स्वीकार करने को कह रहा हूं कि संयोग होता है। संयोग जबरदस्ती करता है या कराता है, यह सिद्ध नहीं किया जा रहा, और न ही ऐसा अभिप्राय है। जितनी बात कही जाए उतनी ही बात ग्रहण करें। बिना कहे अपनी ओर से उसमें कुछ अन्य बात मिलाने का प्रयत्न न करें। संयोग प्राप्त होने पर कार्य कैसे होता है, कौन करता है, यह बात आगे कही जाएगी। ठीक है। तो संयोग होने से कार्य होता है, अभी सिर्फ इतना स्वीकारना है। ठीक है। अतः कार्य व्यवस्था में संयोग या निमित्त का होना भी एक आवश्यक अंग है। इसके बिना कार्य होना संभव नहीं। ठीक है। निमित्त केवल उपस्थिति मात्र हो ऐसा भी नहीं है ना। निमित्त दो प्रकार के होते हैं, एक जो एक्टिव होते हैं और एक इनएक्टिव होते हैं। एक्टिव जो सिर्फ उपस्थित नहीं है, उसके एग्जीक्यूशन में कारण बन रहे हैं, और एक जो सिर्फ उपस्थित है, उसके भी एग्जाम्पल दिए जाएंगे। निमित्त केवल उपस्थिति मात्र हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वस्तु में कार्य या परिवर्तन होने के समय उपस्थित तो अनेक पदार्थ हुआ करते हैं, पर वे सब निमित्त नहीं हुआ करते, है ना। आपको रसोई में अगर एक भोजन सामग्री बनानी है तो किचन में कितना सामान रखा रहता है, लेकिन भोजन सामग्री बनने में उस समय पर वो बर्तन, वो सब्जी, वो गैस, है ना, वो सब निमित्त कहलाए जाएंगे। निमित्त तो उन सब उपस्थित पदार्थों में से हम उसी पदार्थ विशेष को कह सकते हैं जो स्वयं भी उस परिवर्तन के अनुरूप ही कुछ कार्य कर रहा हो और उसके अनुरूप या उसके साथ परिवर्तन करने की शक्ति विशेष को लेकर के वहां आया हो। देखो, इस पुस्तक के उठते समय मेरा यहाँ मेरे हाथ के अतिरिक्त यह चौकी व वेष्टन भी उपस्थित अवश्य है, पर पर इन तीनों में से इस समय इस पुस्तक के उठने में निमित्त मेरा हाथ ही है, ये दोनों नहीं। ठीक है ना। चौकी पर भले कुछ भी रखा रहे, पुस्तक उठाने में निमित्त क्या बना? हाथ। तो उपस्थिति मात्र होने से निमित्त नहीं कहलाया जाएगा। इसलिए केवल उपस्थित मात्र कहकर स्वीकार करना न करने के बराबर है। इसलिए शब्दों की खींचतान को छोड़कर व्यवहार में नित्य कहे जाने वाले निमित्त के कर्तापने के वाक्यों पर हंसने की बजाय उनको यथा योग्य स्वीकार कर लेना ही तेरे ज्ञान की सरलता का द्योतक होगा। यहाँ पुनः यह कह देना आवश्यक है कि ऐसी स्वीकृति से वस्तु परतंत्र नहीं बने, ऐसा विश्वास रख, जैसा कि अगले प्रकरणों में सिद्ध कर दिया जाए। यह ध्यान रख कि ये यहाँ नहीं समझ में आया कैसे निमित्त परिवर्तन, ये थोड़ा एक बार फिर से सब बताएंगे इसका। कहाँ पर? ये निमित्त परिवर्तन हाँ, निमित्त यहाँ पर क्या कह रहे हैं? निमित्त तो उन सब उपस्थित पदार्थों में से हम उसी पदार्थ विशेष को कह सकते हैं जो स्वयं भी उस परिवर्तन के अनुरूप ही कुछ कार्य कर रहा हो। जैसे हमने बर्तन किचन में बहुत है,
लेकिन हमने जो एक कढ़ाई या एक भगोना या पतीला रखा गैस पर, का निमित्त कौन कहलाएगा? वह स्पेशल पतीला या कढ़ाई। ठीक है ना? दुनिया भर के और बर्तन भी रखे थे, राइट? क्या हम उनको निमित्त कह सकेंगे क्या? नहीं। तो वह जो परिवर्तन के अनुरूप कार्य कर रहा है, ठीक है ना, तो उसको निमित्त कहा जाएगा, भले कितना भी कुछ उपस्थित क्यों ना। बात समझ में आ रही है पूर्णिमा जी? मतलब पर्टिकुलर चीज जो अनुरूप हाँ, बदल रही है वो। पर्टिकुलर जो एक्टिवली उस चीज को घटित करने में, परिवर्तन करने में कारण बन रहा हो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, कुम्हार है ना, घड़ा बना रहा है, राइट? तो जो चाक है वहां पर, जो चाक है वो क्या है? निमित्त है, राइट? भले ही उसके दुनिया भर के टूल वहां पर रखे हों, ठीक है ना, उस समय घड़ा बनने का जो कार्य हो रहा है उसमें चाक निमित्त कारण है, क्योंकि वो एक्टिवली उस कार्य को घटित होने में कारण बन रहा है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ऐसे में अब वो कुम्हार की बाकी घर की चीजें कारण नहीं है। ठीक है ना? ये कहना चाह रहे थैंक यू। हैं। तो बात समझ में आ रही है? अभी तक दो ही चीजें बताई, निमित्त और स्वभाव। ठीक? किसी एक बात की सिद्धि के लिए उसमें दूसरी बात को बीच में लाने से एक भी बात समझ में न आ सकेगी। तो अपने को सारे अंगों को साथ में लेकर कार्य को घटित होते हुए देखना होगा, तब जाके हमारे अंदर बहुत बड़ी व्यापक दृष्टि आ पाएगी। ठीक? अब कह रहे हैं निमित्त उपादान मैत्री। ठीक है? दृष्टांत पर से समझिए मेरे अभिप्राय को। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं। अन्न बोना अर्थात खेती करना एक काम है। ठीक है? मेरे अभिप्राय के अनुसार बीज ने स्वयं बदलकर अन्न बोने का काम किया। बीज मेन क्या था यहाँ पर? उपादान। जिस जो उस रूप कन्वर्ट हुआ वो उपादान, यानी बीज। बीज से फसल बनती है। ठीक है? उसने क्या किया? अपने द्वारा बदलकर किया, अपने लिए किया, अर्थात उस नवजात अन्न के साथ तन्मय होकर किया, अपने से किया, अर्थात अपने स्वभाव में रहते हुए किया, किसान बनकर नहीं। ठीक है? तो बीज जो था वो अन्न रूप, जो फसल रूप बना, तो वो फसल ही बना, किसान नहीं बना, या किसान बनकर कार्य घटित नहीं हुआ। उसका जो कार्य था उसने अपने रूप में रहकर वह कार्य किया। ठीक है? अपने रूप को परिवर्तित करके किया, तो अपने द्वारा किया। ठीक है? कुछ हंसी आएगी यह बात सुनकर, आज तक ऐसी बात सुनी नहीं, परंतु नहीं भाई, विचार करके देख, इसकी सत्यता प्रकाशित हो जाएगी। यद्यपि लोक में साधारणतः किसी भी काम को न इस प्रकार करता हुआ देखता है, न इस भाषा में कहा जाते हुए सुनता है, और न ही इस प्रकार स्वयं कभी कहता है, परंतु वास्तव में ऐसा ही है। ऐसा है ना? देखो दृष्टांत देता हूं। ठीक है? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दृष्टांत है, जो सामने आने पर ऐसा लगता है कि दिमाग खुल गया। उपरोक्त खेती का ही दृष्टांत लीजिए। यद्यपि लोक में यह प्रसिद्ध है और किसान भी यही कहता है कि मैंने खेती बोई, मैंने फसल उगाई। ठीक है? ये सेंटेंस क्या है? व्यवहार से किसान कहता है मैंने फसल उगाई, खेती करी। परंतु विचार कीजिए कि यदि बैल इस बात को सुन पाए तो बेचारे के हृदय पर क्या बीते। खून पसीना एक कर डाला पर तनिक भी तो श्रेय न दिया। अहंकार में अंधा हो गया है यह किसान, किसी दूसरे की मेहनत को मेहनत ही नहीं समझता। और इस प्रकार विचारता हुआ वह बैल रूठ जाए तो क्या हो? बैल काम ना करे, खेत ना जोते तो क्या हो? किसान का सारा अहंकार पानी बनकर बह जाए और सुलह करनी पड़े आखिर उस बैल से। अच्छा भाई बिगड़ मत, क्षमा कर, गलती हुई, सारे काम में आधा साझा तेरा आधा मेरा, ये स्वीकार किया। चल उठ अब, और इसी प्रकार हल से, कुएं से, रहट से, पानी से, मिट्टी से और बीज से सुलह करते करते उसे पता चल जाए
कि खेती बोने में तूने कितना काम किया, केवल 7वां हिस्सा। परंतु किसान तो चेतन पदार्थ है, शरीर, और वह पृथक पृथक है। अतः शरीर की मांग भी रुक न सकी। शरीर अलग है और चेतना अलग है। तो शरीर ने कहा कि किसान को स्वीकार करना ही पड़ा कि हाँ भाई, तेरा भी हिस्सा है। अब हम सब आठों ने मिलकर खेती की, इसलिए सबने आठवां आठवां हिस्सा काम किया, मुझे स्वीकार है। पर बीज बेचारा कैसे संतुष्ट हो? उसके काम में और शेष 7 के कामों में तो महान अंतर है। शेष सबने तो कुछ कुछ काम ही किया, पर रहे अपने ही रूप, है ना। उन्हें स्वयं अपना रूप तो ना बदलना पड़ा, पर उस बेचारे ने तो अपना सर्वस्व ही अर्पण कर दिया अन्न उगाने के लिए। यहाँ तक कि आज उसका पता भी नहीं कि वह कहाँ है। इस प्रकार स्वयं सारे अन्न के साथ घुलमुल ही गया, अथवा स्वयं ही वह रूप धारण कर लिया। तो वह 8वें हिस्से से कैसे संतोष पाए? स्वीकार करना पड़ेगा कि तेरे काम की जाति ही भिन्न प्रकार की। ठीक है, काम तो सबने किया, लेकिन बीज का जो काम था वह डिफरेंट जाति का था। यानी उपादान का कार्य डिफरेंट जाति का और निमित्त का कार्य डिफरेंट जाति का। घोड़ों और गधों का क्या मेल? तेरे काम का मुकाबला हम सातों मिलकर भी नहीं कर सकते, है ना। बीज ना हो और बाकी सारा काम हो तो भी कार्य घटित नहीं होगा। कुछ बाह्य मात्र सहायता संबंधी कार्य का 7वां हिस्सा हम सब ने किया, परंतु अन्न उगाने का काम तो वास्तव में तेरा ही है। सांझे की खेती का मिला जुला काम किसी एक का नहीं है, सबका है। इसलिए इस एक मिले जुले काम का विश्लेषण करना चाहिए, तभी पता चल सकेगा कि आठों में से प्रत्येक ने कौन कौन काम किया। विचारने से पता चल सकता है कि अंतः प्रकाश रूप चैतन्य किसान का काम, चैतना मतलब उसकी किसान के अंदर में जो चेतना है, उसने एक विकल्प किया। क्या? कि मैं अन्न उत्पन्न करूं। ठीक है, इस विकल्प के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह बेचारा अमूर्तिक और कर भी क्या सकता है, जानने देखने और विकल्प उत्पन्न करने के अतिरिक्त। शरीर का काम है कुछ विशेष प्रकार से हिलना डुलना। इसी प्रकार बैल आदि सर्व पदार्थों के पृथक पृथक कार्य की भी कोई सीमा है, जिसको उसने ही किया और वह ही कर सकता है। न अन्य ने किया और न अन्य कर सकता है। यद्यपि यह बात सर्वथा मिथ्या भी नहीं है कि आठों के ही कार्यों में परस्पर कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अर्थात किसान के निमित्त से शरीर, शरीर की प्रेरणा से बैल, बैल के निमित्त से हल व रहट, और इसी प्रकार अन्य भी अपना अपना कार्य कर सके। यदि ये न होते तो कर न सकते ना। अगर किसान अपना अ, विकल्प ही उत्पन्न ना करता कि चलो खेती करनी है, अन्न उगाना है, तो ये सारे कार्य कैसे घटित होते? शरीर क्या ही कर लेता, है ना। पहले तो विकल्प हुआ, उससे फिर शरीर ने हिलना डुलना शुरू किया, उसने बैलों को हाँका, है ना, बैलों को उस पे बांधा, फिर बैलों के निमित्त से हल चला। राइट। तो ये सारे एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक बन रहे। ठीक है, यहाँ तक की बात आ रही है समझ में? परंतु यह दृष्टि तो लौकिक है, विकल्प उत्पादक है। इसके त्यागने के लिए ही तो यह सब पुरुषार्थ है। अतः हे भव्य, इस दृष्टि के द्वारा परम कल्याणकारी उस अलौकिक दृष्टि का घात करने का प्रयत्न मत कर। इस दृष्टि को ही ऊपर परतंत्र शब्द से कहा गया है, और उस अलौकिक दृष्टि को स्वतंत्र शब्द से। दोनों ही दृष्टियां अपने अपने स्थान पर सत्य हैं, पर मुझे तो जिस किस प्रकार भी शांति का प्रयोजन सिद्ध करना है, जौन सी भी दृष्टि से सिद्ध होता जानूं, उसे ही अपना कर्तव्य मानो, दूसरी को नहीं। जानना और बात है, मानना और। यद्यपि एक वीतरागी को भी जानता हूं और एक चांडाल को भी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दोनों मेरे उपास्य हैं। उपास्य तो वीतरागी ही है, चांडाल नहीं। उपास्य न कहने से चांडाल का अभाव नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार परतंत्र दृष्टि को तो पहले से ही जानता था, अब स्वतंत्र दृष्टि भी जान गया।
जानता दोनों को हूं, पर इसका यह अर्थ नहीं कि दोनों दृष्टि ही लक्ष्य में रखनी या आश्रय करनी योग्य है। शांति पथ में केवल एक स्वतंत्र दृष्टि ही लक्ष्य में रहती है, परतंत्र दृष्टि नहीं। लक्ष्य में न रहने मात्र से दूसरी दृष्टि के आधार पर निमित्त की निमित्तता का लोप नहीं हो जाता। ठीक है, बात क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध बता करके अपने को उससे कैसे दूर करना या अपनी दृष्टि को कहाँ लेकर जाना, ये बात बताई जा रही। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा अभी कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है बहुत लोगों के मन में अचानक से आ जाए कि अरे ये कितनी सारी बातें बता दी, कुछ भी समझ में नहीं आया, है ना। तो चाहिए तो अपन इसको एक बार और रिपीट कर सकते हैं अगले सेशन में, लेकिन ये बहुत अच्छे से बात को समझ आनी चाहिए कि कार्य कैसे घटित होता है, और अल्टीमेटली हम जो शांति का कार्य कर देखना चाहते हैं उसके लिए हम कौन सी कहाँ पर देखें। ठीक है ना, सिर्फ देखने का डिफरेंस है, सब सब कुछ देखना दृष्टि के ऊपर आधारित है। इसीलिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो आप नोटिस करिए, वो क्या होता है? दृष्टि का ही होता है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब उसका फोकस कहाँ है ना, उसने अपने को पहचान कर अपने पर दृष्टि लगा ली है कि नहीं। और मिथ्या दृष्टि अपने को नहीं जाना, और उसकी दृष्टि में अपन स्वयं तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो उसकी दृष्टि में कुछ तो आ रहा है। वो जो कुछ भी आ रहा है वो सब क्या है? किसी अपेक्षा से असत्य है, अनित्य है ना। तो उसको जानकर उसको मिलेगा क्या? दृष्टि उस पर तो लगाए जो अपने आप में नित्य है ना। जो नित्य है उस पर दृष्टि लगाए, अनित्य के ऊपर हटाए। ठीक है, तो ये दृष्टि का ही सारा खेल बताया। ठीक है, यहाँ तक के बात समझ में आ रही है? अच्छा, अच्छी बात है, हम्म, बहुत हो अच्छी। सकता है बहुत हाँ क्लियर ना बहुत, हुआ हाँ हो विषय। नहीं थोड़ा बहुत हो गया है कि हाँ एक कुछ भी काम होता है तो उसमें सब निमित्त होते हैं, तभी होता है, एक कुछ नहीं हाँ, करता, सब निमित्त साथ में है, हैं। निमित्त इज वन सब ऑफ द हाँ, पार्ट। बहुत हाँ, राइट। हाँ, अभी आगे पुरुषार्थ की भी बात की जाएगी, आगे हाँ, भवितव्यता, नियति की भी बात की जाएगी। ठीक है ना, तो हाँ, बहुत सारे कारण जुड़ते हैं तब जाके कार्य घटित हाँ, होता होता है, राइट। है ना। तो समझिए आप कितनी बड़ी व्यापक दृष्टि दी जा रही उपादान और निमित्त दोनों चाहिए। है। हाँ, उपादान निमित्त भी या, चाहिए, पुरुषार्थ हाँ, भी चाहिए। पुरुषार्थ, उपादान का हाँ, पुरुषार्थ किस दिशा में हाँ, है या, वो सब भी मैटर करेगा, है ना। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बताई। चलिए। अपने जीवन में भी कुछ होता है ना, तो हाँ ऐसा नहीं करेगा इसके कारण ही हुआ, ऐसा नहीं सोच, हाँ, ऐसा तो नहीं। कार्य को घटित होते हुए देखना एक बात है, हाँ और राइट, निमित्त पर दोष लगाना एक बात अलग बात है, है ना। राइट। तो कार्य घटित निमित्त होते हुए देखना ज्ञान धारा है, ठीक है ना, और हम्म, निमित्त पर दोष लगाना कर्म धारा है। राइट। ये बता, निमित्त मिलने पर भी नहीं होता है तो उपादान नहीं हुआ है फिर, राइट। अ, अभी अपन आगे देखेंगे, अभी कार्य घटित ठीक है, हुआ तो ना, फिर नियति आएगी, तो नियति वो अपन ठीक है। देखेंगे अगली बार में। ठीक है ना, अभी जी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना। जी जी जी। ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जवन के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुदो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणागहि सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री चावल